नहीं जी, देखिए इस्लाम इस चीज़ के ऊपर बड़ा क्लियर है कि अगर वर्बली 3 तलाक दे दी विद इंटेंशन एक शौहर ने अपनी वाइफ को, तो दैट विल बी कंस्ट्रूड एज अ वैलिड डिवोर्स। ये कहीं पे भी नहीं, मेरे इल्म में ऐसा नहीं है कि कहीं पे ये लिखा हुआ है कि इसके लिए गवाहों का होना ज़रूरी है। अगर एक मर्द पूरे होश व हवास में अपनी बीवी को 3 तलाक़ें प्रोनाउंस कर देता है तो दैट इज कंस्ट्रूड एज अ वैलिड डिवोर्स। और वो क्लियरली बीवी के कानों तक पहुंची है तो इट मींस कि वो हो गई है। इट हैज़ टू बी कम्युनिकेटेड। आज के ज़माने में तो इट इवन हैपेंस ओवर व्हाट्सएप। तो कम्युनिकेशन है या फ़ोन पे या व्हाट्सएप पे या इन पर्सन, तो वो हो सफाइस कर जाता है। एज पर लॉ क्या होता है? एज पर लॉ जी देखिए, हस्बैंड इज प्रोनाउंसिंग तलाक टू हिज वाइफ, तो उस सिचुएशन में वो डिवोर्स डीड भेजेगा और उस डिवोर्स डीड को एक मिच्योर होने में एक उसका 3 महीने का टाइम पीरियड है। यहाँ पे जो आर्बिट्रेशन काउंसिल्स हैं, जिस तरह CBC है, पार्टीज को रिकन्सिलिएशन के लिए टाइम देता है बिफोर इशूइंग अ डिवोर्स सर्टिफिकेट। तो पार्टी CBC जाती हैं, दोनों को बुलाया जाता है, आमने सामने बिठाया जाता है और CBC कोशिश करता है कि पार्टीज आपस में रिकन्साइल करें। अगर रिकन्साइल नहीं करते तो वो तीसरे जंक्चर पे आकर डिवोर्स डीड जो है वो सर्टिफिकेट इशू कर देता है। और अगर खातून खुला की तरफ जाती है तो वो उसको पहले कोर्ट में जाके केस फाइल करना पड़ता है। कोर्ट में केस फाइल करने के बाद भी अदालत एक अटेम्प्ट करती है कि वो प्री ट्रायल प्रोसीडिंग्स कंडक्ट करे पार्टीज़ के बीच में, जिसमें दोनों को आमने सामने बिठाया जाता है और कोशिश की जाती है कि इनके बीच में चीज़ें रिकन्साइल हो। अगर नहीं होती रिकन्साइल तो उस सिचुएशन में कोर्ट जो है वो तलाक जो है वो प्रोनाउंस करवा देता है। और लेकिन वो पहले एक ऑलरेडी तलाक देके आए हैं और वो हो चुकी है, तो फिर रिकन्साइल के बाद वो दोनों साथ रह सकते हैं? अगर कोर्ट के थ्रू रिकन्सिलिएशन हो रही है तो बिल्कुल जी वो तलाक इनइफेक्टिव हो चुकी है। आपने लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पूछो जी, तो अगर तो कोर्ट ने दोनों पार्टीज को बिठाया आमने सामने और रिकन्साइल करवा दिया खुला के केस में, तो बिल्कुल जी देयर गुड टू गो एज हस्बैंड एंड वाइफ। खुला के केस में ऐसा होता है, लेकिन अगर डिवोर्स हस्बैंड ने दी है, तलाक दी है, तो नहीं होगा। उस सिचुएशन में जो CBC बैठा है वो भी कोशिश करता है कि रिकन्साइल करना। तो इस तरह तो वो हुई नहीं। फिर किस तरह कि अगर किसी हस्बैंड ने तलाक दी है अपनी बीवी को और आप लोग रिकन्साइल करवा रहे हैं तो ये रिश्ता तो दोबारा जुड़ जाता है ना, क्योंकि CBC जो है वो जुड़वा रहा है इस रिश्ते को, दोनों पार्टीज को आमने सामने बुला के एक आर्बिट्रेशन काउंसिल बनाया ऐसी चीज के लिए गया है कि दोनों पार्टीज को आमने सामने बिठाए, उनके डिफरेंसेस को रिकन्साइल करवाने की कोशिश करे और अगर मियाँ बीवी राजी हो जाते हैं तो वो डिवोर्स कैंसिल हो जाती है। आप लोगों के अकॉर्डिंग अगर कोई बच्ची शादी कर रही है तो उसकी एज क्या होनी चाहिए, और अगर अंडर एज जो पेरेंट्स शादियां कर देते हैं बच्चों की मर्जी या मंशा के खिलाफ, तो उसकी सजा क्या होती है? देखिए जी, लीगली बाइंडिंग एज एक शादी की 18 साल है। 18 साल से कम की उम्र की लड़की की अगर शादी उनके माँ बाप उसकी बगैर इजाज़त से करवाते हैं तो वो उसकी सज़ा है 3 साल और 45,000 रुपये जुर्माना है। जो भी सोलिसिट करता है इस तरह के रिलेशंस को कि शादी करवा दे, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि इसमें लड़की की हाँ है या नहीं है, तो हमारी सोसाइटी में अभी भी अनफॉर्चुनेटली इस तरह की अंडर एज मैरिजेस हो रही हैं, जो बहुत सारी तो मीडिया पे आ जाती हैं या सोशल मीडिया पे वाज़े हो जाती हैं, बहुत सारी नहीं भी होती, एंड दे गो अनचेक्ड। तो उन लोगों को कहाँ जाना चाहिए, किससे बात करनी चाहिए अगर वो उसके खिलाफ है या वो नहीं करना चाहते? देखिए जी, अथॉरिटीज़ है, उसके लिए पुलिस है, वो वुमेन प्रोटेक्शन सेल है, एक शारा फैसल पे बना हुआ है, और उसके अलावा आपके पास पुलिस का है, 15 का जरिया है, एप्लीकेशंस है, और सिंध पुलिस का अपना जो है वो कंप्लेंट पोर्टल भी एक है जो एक्सेसिबल है आजकल, तो सबके पास इंटरनेट की फैसिलिटी भी होती है, और मोबाइल फ़ोन एक्सेस के थ्रू भी IG के अपने कंप्लेंट सेल्स हैं जिसमें जो है ग्रीवेंसेस और शिकायत जो है वो दर्ज की जा सकती है। तो वो प्लेटफॉर्म्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं अगर हम इस तरह का कोई केस देख रहे हैं।